वेलकम बैक टू आर एस लर्निंग जोन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द फाइनल टर्म सीरीज ऑफ ENG 501 एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर लेसन नंबर 30। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी डिस्कस एट द एंड। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लेक्चर तो अब देखें 21 से लेकर 29 तक अपलोडेड है, लेकिन मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैम आपने लेक्चर नहीं अभी तक अपलोड किया, अपने लेक्चर नहीं मिल रहा। तो उसकी वजह यही होती है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो जैसे ही कोई भी न्यू वीडियोस अपलोड होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस चैनल पर ये वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। और यूट्यूब पर आर एस लर्निंग जोन की यूट्यूब पर आप लोग को प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी ENG 501 की, जिसमें ये सारे लेक्चर्स एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे कि ये पड़े हुए हैं। लेसन नंबर 30 हम स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश इन द 19 एंड 20 सेंचुरी। अब हमने इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंग्लिश यहाँ पर पढ़ना है। पहले हमने 1600 तक पढ़ा, फिर 1650 टू 1800 तक पढ़ा, और अब हमने 19 और 20 सेंचुरी पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें हमने आज क्या पढ़ना है। 19 एंड 20 सेंचुरी की इवेंट ने जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज को रिवोल्यूशनाइज नहीं किया, लेकिन दे हैड अ ग्रेट पॉलिटिकल एंड सोशल इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसने जो 19 और 20 सेंचुरी है अफेक्टिंग द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैव बीन ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल एंड सोशल इंपॉर्टेंस। ये आपके पास MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो कौन से थे। 1805 ये आपने याद रखने हैं कि 1805 में क्या हुआ था, तो कौन सी वार्स हुई थी 1805 में। उसके बाद 1854 से 1856 तक कौन सी वार्स हुई थी, ये आपने याद रखने हैं, दोनों डेट्स याद रखनी है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक बेसिस। डेमोक्रेटिक बेसिस वाज सेट फॉर द फर्स्ट टाइम विच इंक्लूड द, जो किस चीज़ में इंक्लूड था, पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, पैनल कोड रिवीजन और चाइल्ड लेबर रिस्ट्रिक्शन में और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में। ठीक है, ये आपने याद रखनी है डेमोक्रेटिक बेसिस का, कि डेमोक्रेटिक बेसिस वाज सेट फॉर द फर्स्ट टाइम विच इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी। नेक्स्ट आप देखें आप यहाँ पर कि इस चीज़ का अब रिजल्ट क्या होता है। द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वाज डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लासेस। जो ये सारी चीज़ें आई थी उनकी वजह से डिक्रीज डिस्टेंस हुआ था बिटवीन अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक वर्ड है 1816। 1816 में क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट चीपर न्यूज़पेपर। ये आपने MCQs के लिए है, आपके MCQs के लिए। ठीक है, ये वाली जो कुछ लाइनें हैं ना, ये the establishment of the first cheap newspaper 1816 and of the cheap postage 1840 as well as the improved means of travel and communication had an effect। ये आपने जो भी डेट्स हैं, ये ईयर्स दिए होते हैं, ये अच्छी तरह से याद किया करें, पेपर्स में आते हैं। अब देखें अब आगे क्या हुआ। इफेक्ट वाज ऑफ यूनाइटिंग मोर क्लोजली द डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रिटेन एंड ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टैंडर्ड स्पीच। अब इसमें अब और यहाँ पर क्या है कि जो इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पर दिया गया है, स्पोर्ट्स पे है, लाइफस्टाइल पे है, वोकेबलरी ग्रो हुई। ठीक है, अब लास्ट 2 सेंचुरीज में क्या हुआ, द लास्ट 2 सेंचुरीज offers an excellent opportunities to observe the relation between a civilization and the language which is an expression of it। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है 147। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, इस सारे पैराग्राफ में यही है कि देखिए सबसे स्ट्राइकिंग फीचर कौन सा है, इम्पैक्ट ऑफ साइंस। अब एग्जांपल यहाँ पर मेडिसिन से कुछ ली गई हैं, जैसे एनीमिया, अपेंडिक्स, उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी यहाँ पर कुछ दी हुई हैं। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, रियलाइज द डिफरेंस दैट मेक ऑफ फॉर आवर ओन डे, रिफ्लेक्ट अपॉन द रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड दैट सेपरेट द राइट ब्रदर्स, मेक हिस्ट्री फर्स्ट पावर्ड एंड कंट्रोल्ड एयरप्लेन्स फाइट फ्रॉम द लैंड। अब कुछ जो थी ना इलेक्ट्रिसिटी की वोकैबुलरीज भी आई थी, 1870 में आई है। ठीक है, ये हमारे पास है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कौन कौन सी कब आई थी, 1870 में आई थी। वोकैबुलरी कौन कौन सी है, डायनेमो है, लाइट है, अल्टरनेटिव करंट है, ये 1870 में आई थी। और जो हमारे पास आई थी मेडिसिन में, वो ये CT स्कैन वगैरह, स्टेथोस्कोप वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें। और इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन मॉडर्न लैंग्वेज। अब हमने यहाँ पर पढ़ना है कि इम्पैक्ट क्या था मीडिया का मॉडर्न लैंग्वेज पर। ठीक है, अब साइंटिफिक जो है ना, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस डू नॉट ऑलवेज इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज इन प्रोपोर्शन ऑफ टू देयर इंपॉर्टेंस। जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं में उन लैंग्वेज में वो तभी आती हैं जब वो डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, जैसे टेलीफोन कर लें, रेडियो कर लें, TV कर लें, सिनेमा है, ये सारा। अब जो मूवी पिक्चर है, ये कब, सिनेमा एंड मूविंग पिक्चर, ये 1899 में, ये आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद रेडियो वोकैबुलरी में क्या चीज़ें थी, पॉडकास्ट है, एरियल है, एंटीना है। पहले जो लोग वो अभी तो डिश वगैरह आ गई है ना, तो पहले TV होते थे और TV के जो एंटीना हम यूज़ करते थे वो
वो 89, ये सारी वोकैबुलरी रेडियो वोकैबुलरी में आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ एब्रीविएशन दी हुई हैं, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कर लेनी है। शॉर्ट में भी कई दफ़ा आ जाता है कि FM AM इसकी किसके लिए ये यूज़ होता है, उसके बाद MCQs में भी आ जाता है। तो FM फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड ये आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रैम का वर्ड है, रैंडम असेस मेमोरी है, रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, DOS है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी बुक में जितने भी बच्चों इस तरह के एब्रीविएशन है वो आप लोगों ने कर लेने हैं, चाहे मैं बता रही हूँ नहीं बता रही, लेकिन आप लोगों ने वो लाजमी करने हैं। इस तरह के जो है ना वो आते हैं पेपर में। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या था, एब्रीविएशन है। उसके बाद एब्रीविएशन हमने कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ल्ड वार एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश। अब वर्ल्ड वार के जो है ना वो क्या इम्पैक्ट थे इंग्लिश के ऊपर। वर्ल्ड वार 1 यहाँ पर दी हुई है, ये 1914 से 1918 तक, ठीक है। 1914 से 1918 तक ये हुई। वी मे ऑब्जर्व सम ऑफ द वर्ड दैट कम इनटू इंग्लिश बिटवीन 1914 टू 1918 एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड वार। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि कौन सी वर्ल्ड वार, तो वर्ल्ड वार 1 है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर कुछ हमें वर्ड दी हुई हैं, ओल्ड वर्ड है और कुछ हैं। अब ओल्ड वर्ड जिस इक्वल टू न्यू यूजेस लिखा हुआ है, तो ओल्ड वर्ड विद न्यू यूजेस, जैसे सेक्टर, बैरेज, इसके अब डिफरेंट मीनिंग्स इन वार कंटेक्स्ट है, ठीक है। सेक्टर ओल्ड इज इक्वल टू अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द फाइटिंग लाइन, डिफरेंट मीनिंग इनके। अब वर्ल्ड वार 2 में जो वर्ड है वो है, जैसे है अलर्ट है, ब्लॉकबस्टर है, स्प्रेड है, कमांडो है, इस तरह के। ओवरऑल द वर्ड्स वार कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन टर्म ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है, आपने बस ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉपिक 150 रिफ्लेक्शन ऑफ मॉडर्न टाइम, ठीक है। अब इंग्लिश रिफ्लेक्शन ऑफ मॉडर्न टाइम। अब वर्ड्स आर सिंबल्स दैट रिफ्लेक्ट कल्चर प्लस नॉलेज ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लें 19th सेंचुरी से, तो वो है जैसे रेलवे है और ये लोकोमोटिव्स हैं, इंडिकेट करते हैं स्टीम्स रेलवे का। अब फोटोग्राफर कब है, 1839 में, ये आपने चीज़ याद रखनी है MCQs के लिए, 1839। उसके बाद ये चीज़ ये आपने लाइंस अच्छी तरह से करनी है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ये था जी हमारे पास लेक्चर नंबर 30 हमारा। इसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें MCQs जो बन रहे हैं वो पहले तो ये वाला था, ये 19th और 20th सेंचुरी अफेक्टिंग द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैव बीन ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल एंड सोशल इंपॉर्टेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQs। उसके बाद ये जो वार्स हैं ये आपने याद रखनी है कि 1805 में कौन सी थी, 1854 में, और 1854 से 1856 तक कौन सी थी। उसके बाद डेमोक्रेटिक बेसिस वाली अपने स्टेटमेंट याद रखनी है। फिर ये द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ न्यूज़पेपर कब था और फर्स्ट ये चीफ पोस्टेज कब थी, तो वो आपने डेट याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो कौन कौन से वोकैबुलरीज आई थी वो आपने याद रखनी है, कब आई थी, 1870 में। नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया मॉडर्न इंग्लिश, ये थोड़ा बहुत आपने कर लेना है। एब्रीविएशन आपने अच्छे से याद रखने हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।